नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जंतर मंतर पर भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बोली गई, ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि महामानव प्रेमियों के तो साहब आंसू आ गए आंखों में। कईयों को तो रात रात भर नींद नहीं आ रही भाई साहब। इतना बुरा बुरा बोला गया है कि संसद से लेकर सड़कों तक और मोबाइल से लेकर एआई तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। हाय रे संस्कार, हाय रे संस्कृति, हाय रे भाषा, कैसी है निराशा। करेंगे अरे सुन ले योगी अरे सुन ले मोदी We are using it as our pride that yes, we are cockroach. We want justice. जेन जी को भाई जी बिल्कुल तमीज नहीं। अरे यार, तुम्हें पेपर लीक का दुख है, माने तकलीफ है, या मान लीजिए पेपर लीक की वजह से होने वाली आत्महत्याएं, जिन्हें तुम राज्य प्रायोजित हत्याएं कहते हो, उनसे तुम्हें तकलीफ है। यह भी माना कि तुम्हें लगता है कि पेपर लीक की वजह से तुम्हारा भविष्य बर्बाद होता है, पूरी पीढ़ी का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। अगर आप छात्र हैं तो इससे आपको गुस्सा आता है, अगर आप छात्रों के माता पिता हैं तो भी आपको गुस्सा आ सकता है। तो भी भाई मेरे, अपने गुस्से को इस भाषा में तो आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए आपको। करेंगे अरे सुन ले योगी अरे सुन ले मोदी हमारे देश की सनातन की संस्कृति ऐसी नहीं रही है भाई साहब। ये आज की जनरेशन जो है, ये संस्कृति और संस्कार दोनों ही नहीं जानती। ये जो जनरेशन है उसे पता नहीं क्यों लगता है कि उसे महामानव की, इस सरकार की नीतियों को, कानून का विरोध करना चाहिए, कि वो ऐसा कर सकती है। जैसा कि विदुषी कंगना जी रानावत बता चुकी हैं कि लड़कियां जो जंतर मंतर पर जमा हुई, वो कैसी थी, कौन थी। कंगना ने लिखा, आजकल पश्चिमी सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास सोसाइटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये पढ़ने में भी अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी सोच इतनी बदसूरत और भ्रष्ट है कि ये अच्छी गृहिणी तक नहीं बन सकती। दरअसल विदुषी कंगना जी का ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है। देखिए, होता क्या है कि आप लोग एब्रिविएशन में बात करते हैं, यानी आप इस नई जनरेशन को जेन जी कहते हैं। अब ये जो जेन जी आपने नाम दिया इस जनरेशन को, यही गड़बड़ पैदा करता है। विदुषी कंगना जी रानावत ने भी मुझे लगता है यही गलती कर दी। मुझे लगता है कि उन्हें भी नहीं पता चला कि जेन जी का जी असल में अंग्रेजी का जेड है, बल्कि उन्हें लगा कि ये जी असल में जी है, इसलिए उन्होंने जी से गटर बना दिया। इसमें विदुषी कंगना जी रानावत का कोई दोष नहीं मानना चाहिए और उनकी इस गलती को भी अनदेखा करना चाहिए। कंगना जी जो विदुषी हैं, अभिनेत्री हैं, संसद सदस्य हैं, संस्कारी हैं, सनातनी हैं, तो उनका यह मानना है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है, अपनी समझदारी को विकसित किया है, अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है, वही समझदारी बाकी लोग पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। विदुषी कंगना जी रानावत के हिसाब से जंतर मंतर पर जो लड़कियां जमा हुई वो सुंदर नहीं थी, किसी की पत्नी बनने लायक नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हो सकता है इसी वजह से इन लड़कियों के पास इतना खाली समय बचा हो कि वो पेपर लीक के खिलाफ हुए इस आंदोलन में हिस्सा लेने जंतर मंतर पहुंच गई। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब, इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी साहब, कंगना जी ने इस आंदोलन में शामिल लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर मौका लगे तो उनसे पूछना चाहिए कि जंतर मंतर पर जमा हुए लड़कों के बारे में उनके क्या विचार हैं। क्या वो पति बनने लायक हैं? क्या वो पढ़े लिखे हैं? क्या वो सुंदर हैं?
आज की जनरेशन जी, बताइए, समझती नहीं है। पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पहुंच जाने का, भाई साहब मुझे तो कोई मतलब समझ में आता नहीं। और जंतर मंतर पर बताइए क्या किया इन्होंने। अभद्र भाषा वाले पोस्टर बनाए, गाने गाए, नारे लगाए, खाना खाया, और कैसे कैसे तो कपड़े पहने हुए थे, और कैसे कैसे भाषण दे रहे थे, और कैसे कैसे पोस्टर बनाए थे। भाई साहब बहुत दुख हुआ मुझे। ये जेन जी भाई साहब बहुत ही खराब है। इनकी सबसे बुरी बात ये थी कि ये प्रधान के इस्तीफे से सीधे महामानव के इस्तीफे तक पहुंच गए थे। शिक्षा मंत्री जाकी है, मोदी का भी लेंगे, मोदी का भी नंबर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बात कुछ भी हो, ये जो जंतर मंतर पर जमा हुए थे, इनकी भाषा बहुत खराब थी। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितना भी गुस्सा हो, कितना भी परेशान हो, गाली भाई साहब आप नहीं दे सकते। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। अपने महामानव को देखिए, कैसी भी हालात हों, हमारे महामानव न तो गाली देते हैं, न अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, न अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? महामानव अपनी मेधा का इस्तेमाल अन्य कामों में करते हैं साहब। वो अपने तरीके से महामानव के शब्दों में गेंडू जनरेशन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये जो जनरेशन है ये रात को 12 बजे इंस्टाग्राम रील बनाती है, तो महामानव ने भी रात 12 बजे इंस्टाग्राम रील बनाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि सुना है वो अपनी इंस्टाग्राम रील पर जेन जी से कमेंट्स को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। अब समय आ गया कि जेन जी भी महामानव से कुछ सीखे और राडार से बचने के लिए बादलों में छुपने, नाले की गैस से चाय बनाने और एक्स्ट्रा 2AB निकालने की कला सीखे और अपना भविष्य बनाए। दोस्तों, इस सनातनी राष्ट्र प्रेमी सरकार के सभी संस्कारी संसद सदस्यों से, मंत्रियों से जेन जी प्रेरणा ले सकती है और अपने आचरण में सुधार कर सकती है। जेन जी ने जंतर मंतर पर जैसा आचरण किया, उसकी वजह से सरकार को महामानव को झुकना पड़ा भाई साहब, और एक काबिल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आप जानते हैं इससे कितना दुख पहुंचा होगा महामानव को, लेकिन जेन जी तो कुछ समझती नहीं इन बातों को। एक 74 साल के या मान लीजिए 76 साल के, जितने भी साल के महामानव हैं, बुजुर्ग तो हैं ही। ये नहीं कि इस उम्र में उनको खुशी दे, सुख दे। ये जनरेशन उन्हें दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, और इसमें भी वो अपनी भाषा पे ध्यान नहीं दे रही। भाषा भाई साहब संस्कारी होनी चाहिए, चाहे हालात जो भी हों। मुझे उम्मीद है कि विदुषी कंगना जी रानावत के चरित्र, व्यवहार और आचरण से प्रेरणा लेते हुए ये जो जनरेशन है, महामानव के शब्दों में गेंडू जनरेशन जो है, वो भविष्य में अपने आचरण को सुधारेगी, और किसी को गाली देना भी पड़े तो आगे श्री और पीछे जी लगाकर गालियां देगी। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, गालियों के वो भी सख्त खिलाफ थे, लेकिन साथ ही ये भी कहते थे कि भाई ऐसे काम ही क्यों करो कि कोई तुम्हें गालियां दे। इसलिए उन्होंने बहुत ही उम्दा एक शेर इस मामले में दखल देते हुए लिखा है, जो हमने उनके गुमशुदा दीवान से चुराया है। किसी को इज्जत, किसी को तालियां मिली, किसी को इज्जत, किसी को तालियां मिली, मेरे काम ऐसे थे मुझे भरपूर गालियां मिली। खाल मोटी है मेरी, मुझे फर्क यूं पड़ता नहीं। खाल मोटी है मेरी, मुझे फर्क यूं पड़ता नहीं। जिसके जैसे कर्म थे वैसी ही गालियां मिली। किसी को तो विदुषी कंगना जी रानावत को यह समझाना बनता है कि जेन जी का जी इंग्लिश का जेड है, जी नहीं, ताकि वो अपने स्टेटमेंट में सुधार कर ले। समझदानी छोटी हो तो इस तरह की बचकानी बेवकूफियां हो ही जाती। बाकी संस्कार तो होना ही चाहिए, कहीं और न सही, गालियों में सही। नमस्कार।